अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में भी मैंने आपके साथ कुछ वैसे ज़्यादातर खबरें हज से रिलेटेड हैं क्योंकि अब हज सीज़न स्टार्ट होने वाला है। बट कुछ अपडेट्स जो हैं वो जो अब एंडिंग सीज़न चल रहा है उम्रा से रिलेटेड वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी भी 73% लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जो है वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आपने करना क्या है, सब्सक्राइब के बटन में जस्ट क्लिक करना है, इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं कुछ हज से और उम्रा से रिलेटेड। बट आज की जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट एक थोड़ी सी अफसोसनाक खबर के साथ करूंगा कि हिजरा हाईवे मदीनतुल मुनव्वरा पर एक हादसा पेश आया बस को। जो उम्रा ज़ायरीन थे उनकी बस थी और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि उसमें तकरीबन 8 के करीब जो हैं वो जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनका इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई है। वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं और काफ़ी सारे लोग उसमें ज़ख्मी हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो ज़ख्मी हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों और जो लोग वफ़ात पा गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, वो जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाएँ। तो ये सब अफसोसनाक खबर के साथ जो नेक्स्ट बात मैंने आप लोगों के साथ करनी है वो हज से रिलेटेड है कि हज के एक्सपेंसेस के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो उसका एक एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो अब सामने आ गई है और वो प्राइस क्या है कि हुकूमत ने ये बताया है कि जो 2019 में जिन लोगों ने सरकारी यानी कि उस पर कोटे पर हज किया था तो उसका 50% ज़्यादा इस दफ़ा एक्सपेंस होगा। तो अगर 2019 के एक्सपेंसेस की बात करूँ तो उस वक्त 4,40,000 के करीब जो है वो हज का ख़र्चा था। तो अगर 4,40,000 में 50% और ऐड कर लें, 50% और ऐड कर लें तो ये तकरीबन 6,60,000 मिनिमम प्राइस है जो इस वक्त हो सकती है। और दुआ ये करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर कुछ सब्सिडी दे दे। बट ये जो गवर्नमेंट आई है ये कब कोई सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने माइंड को प्रिपेयर रखें कि 6.5 से 7 लाख तक का कहीं ना कहीं एक्सपेंस जो है वो आ सकता है। और अगर प्राइवेट कोटे की बात करें तो वो 8-10 लाख रुपए से कम किसी सूरत भी नहीं होगा। तो जो लोग मुखिया हजरात हैं, जाहिर सी बात है, जो हज पे जाना चाहते हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, तभी वो इसके लिए दरख्वास्तें भी देते हैं। देन जो स्केजुअल जो है वो सऊदी गवर्नमेंट ने वो अनाउंस कर दिया है कि जनाब जो उम्रा के रिलेटेड जो अपडेट उन्होंने दी है कि 15 शवाल जो है वो डेडलाइन है। 15 शवाल के बाद यानी कि अभी रमज़ान मुबारक चल रहा है, इसके बाद जो हमारा ईद उल फितर का महीना आता है, शवाल का महीना, उसमें 15 ऑफ शवाल तक लोग जो है वो एंटर हो सकेंगे सऊदी अरब में उम्रा के लिए। और उसके बाद फिर उम्रा ऑपरेशन जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। फिर हज की अगर हम बात करें कि हज ऑपरेशन जो है वो कब से स्टार्ट होगा, तो हज ऑपरेशन जो है वो फर्स्ट ज़िलक़द से यानी कि यकुम ज़िलक़द से जो है वो हज ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फ़्लाइट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है इस दफ़ा। बट मेरी अभी तक भी ये बहुत अजीब सी बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। बट जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इसी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दरमियान ही कहीं ना कहीं हज ऑपरेशन यानी कि उसकी जो दरख्वास्तें हैं वो लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जो है वो अपनी तैयारी 100% कंप्लीट रखें और जैसे ही शायद टाइम फ्रेम भी कम मिलेगा तो आप जैसे ही अनाउंस होता है तो अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो सबमिट करवाना स्टार्ट कर दें। हज से मुतालिक अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो इस दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। पहले ये जो स्मार्ट कार्ड था वो लिमिटेड पैमाने पर था, लिमिटेड लोगों को दिया गया था। बट इस दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है कि हम तमाम जो हजाज उल कराम होंगे उनको स्मार्ट कार्ड दें ताकि उनको ट्रेस करना आसान हो जाए कि खुदा न खास्ता अगर कोई गुम हो जाता है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको उसके स्मार्ट कार्ड के थ्रू हम लोग ट्रेस कर सकेंगे कौन किस जगह पर किस वक्त मौजूद है। तो इसमें यह भी होता है कि समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे भी हज ऑपरेशन में एंटर हो जाते हैं। तो जिन लोगों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो गैर कानूनी तौर पे हज कर रहे होंगे, तो ये भी ट्रेस करना आसान हो जाएगा। तो ये स्मार्ट कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तमाम हुज्जाज कराम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताना था। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।